स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क वाले देशों की लिस्ट में यूएसए, रशिया और चाइना के बाद आज दुनिया का चौथा स्थान है, जहां इंडिया में मौजूद रेल नेटवर्क की टोटल रूट लेंथ 70,225 किलोमीटर और टोटल ट्रैक लेंथ 1,26,366 किलोमीटर की है। इंडियन रेलवेज के ग्लोरियस इतिहास की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मानी जाती है, जब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तब से लेकर आज तक इंडियन रेल नेटवर्क में कई रेडिकल चेंजेस आए हैं। आज हमारा देश उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में वेस्ट बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक एक वेल कनेक्टेड सर्किट में तब्दील हो चुका है। साथ ही बदलते वक्त के साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की रफ्तार के साथ ही हमारी ट्रेन्स को भी रफ्तार देने की कवायद जारी है। जहां हमारी सरकार जल्द से जल्द देश में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर प्रयास कर रही है। दिसंबर 2022 में अपने एक बयान में NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इन हाई स्पीड ट्रेन के अलावा आज इंडिया के रूट्स पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर आज गतिमान एक्सप्रेस की हाईएस्ट ऑपरेशनल स्पीड करीब 160 किलोमीटर पर आवर की है। ये ट्रेन दिल्ली, आगरा, झांसी रूट पर चलती है। ऐसे ही इंडिया की एक हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत। दोस्तों, रिसेंटली पीएम मोदी ने 10 फरवरी को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नेशन को डेडिकेट किया। इसी के साथ देश में टोटल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनलाइज्ड हो गई। मुंबई में हुए एक समारोह में इन दोनों ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया गया। इनमें से एक ट्रेन मुंबई सोलापुर और दूसरी मुंबई शिरडी के बीच ऑपरेट की जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आज के मॉडर्न इंडिया की एक मैग्निफिसेंट पिक्चर है। ये इंडिया की स्पीड एंड स्केल का रिफ्लेक्शन है और आप देख सकते हैं कि देश के स्पीड से वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा करेंगे, जहां हम इस ट्रेन के डिफरेंट वर्जन्स और रूट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज द्वारा ऑपरेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वैसे तो इस ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फिलहाल ट्रैक की कंडीशन को देखते हुए इसके ऑपरेशनल स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट किया हुआ है। इस ट्रेन की एक खास बात यह है कि यह ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 52 सेकंड्स का समय लेती है। साथ ही इंक्रीज ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए वंदे भारत ट्रेन कवच नाम के ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम से इक्विप्ड हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचेज में मेट्रो ट्रेन की तरह ऑटोमेटिक डोर्स लगे हैं। इन ट्रेन की सभी क्लासेस में रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव कोचेज में एडिड फीचर्स भी लगाए गए हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन GPS बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, 32 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, एंटरटेनमेंट पर्पसेस से ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और कंफर्टेबल सीट से इक्विप्ड है। यानी इस ट्रेन में पैसेंजर्स के कंफर्ट और फैसिलिटीज का भरपूर ध्यान रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 4 वर्जन्स ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं। ये वर्जन्स हैं VB1, VB2, VB3 और VB4। फिलहाल VB1 और VB2 ऑपरेशनलाइज्ड हैं और उनमें शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चेयर कार्स हैं, जिसमें CC चेयर, इकोनॉमी क्लास और एग्जीक्यूटिव चेयर यानी प्रीमियम क्लास अवेलेबल है। लेकिन आगे चलकर स्लीपर क्लास की भी वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है, जो कि वंदे भारत की VB3 और VB4 वर्जन होंगी।
VB3 की हाईएस्ट स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक होगी, वहीं VB4 की हाईएस्ट स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक बताई जा रही है। साथ ही VB3 और VB4 का इंटीरियर फीचर्स और फैसिलिटीज VB1 और VB2 के कंपैरिजन में इंप्रूव्ड होंगे। वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई स्थित गवर्नमेंट ओन्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि मौजूदा वक्त में टोटल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनलाइज हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी ट्रेन और उनके रूट्स को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, देश में जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से वाया कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक का सफर तय करती है। ऑलमोस्ट 4 साल पहले यानी 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया गया था। ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन ऑपरेट करती है। मंडे और थर्सडे को इसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होती है और कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी पहुंचती है। वहीं वाराणसी से ये ट्रेन दोबारा दिन में 3 बजे डिपार्ट होती है और न्यू दिल्ली में रात 11 बजे पहुंचती है। इस तरह ये ट्रेन 759 किलोमीटर की डिस्टेंस मात्र 8 घंटे में कवर करती है। दोस्तों, न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली स्टेशन से माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा के बीच ऑपरेट करती है। ये देश की सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस थी जिसे 3 अक्टूबर 2019 को फ्लैग ऑफ किया गया था और 5 अक्टूबर 2019 से ये पैसेंजर्स के लिए ऑपरेट होने लगी। ट्यूसडे के अलावा ये ट्रेन वीक के बाकी 6 डेज चलती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है। न्यू दिल्ली के बाद इसका फर्स्ट स्टॉपेज अंबाला कैंट जंक्शन है। अंबाला से लुधियाना जम्मू तवी होते हुए ये ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिन में 2 बजे पहुंच जाती है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ये 3 बजे डिपार्ट करती है और न्यू दिल्ली रात 11 बजे पहुंच जाती है। इस तरह ये 8 आवर्स की जर्नी पूरी करती है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये इंडिया की फर्स्ट वेजिटेरियन ट्रेन है, यानी इसमें नॉनवेज फूड सर्व नहीं किया जाता है। दोस्तों, गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का पिछले साल ही 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। शुरुआत की दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑलमोस्ट 3 साल के बाद तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था। दरअसल कोविड पैंडेमिक की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई थी और इसीलिए तीसरी वंदे भारत के लॉन्च होने में इतना समय लग गया। मुंबई और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के बीच ऑपरेट होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस संडे के अलावा हफ्ते के बाकी सभी 6 दिन चलती है। मुंबई सेंट्रल से ये सुबह 6 बजे रवाना होती है। फिर बोरावली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद होते हुए ये ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन गांधीनगर दिन में 12:25 में पहुंच जाती है। इस तरह ये मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन तक 522 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस दौरान 6 hours 25 मिनट का टाइम लगता है। वहीं गांधीनगर कैपिटल से ये दोपहर के 2:05 में रवाना होती है और मुंबई सेंट्रल शाम के 8:25 में पहुंच जाती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कैपिटल के बीच ट्रैवल टाइम कट करने के लिए पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया था। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन ऑपरेट होती है। फ्राइडे को इसकी सर्विस नहीं है। न्यू दिल्ली अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 5:30 बजे डिपार्ट होती है। अंबाला कैंट, चंडीगढ़, अनंतपुर साहिब, ऊना हिमाचल होते हुए ये ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन अंदौरा सुबह 11:05 पर पहुंचती है। इस तरह ये टोटल 5 घंटे 15 मिनट की जर्नी पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ से ये अंदौरा रेलवे स्टेशन से दोपहर के 1 बजे रवाना होती है और न्यू दिल्ली शाम को 6:25 में पहुंचती है। दोस्तों, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस 5th वंदे भारत एक्सप्रेस थी जिसे फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में लॉन्च किया गया था। ये ट्रेन चेन्नई से मैसूर तक की जर्नी पूरी करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 नवंबर 2022 को इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलती है। वेडनेसडे को उसकी सर्विस नहीं है। चेन्नई सेंट्रल से ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे डिपार्चर होती है और फिर कटपड़ी जंक्शन KSR बेंगलुरु होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन मैसूर जंक्शन तक पहुंचती है। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस टोटल 401 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस दौरान टोटल 6.5 आवर्स का समय लगता है।
दोस्तों पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर बिलास वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है, सैटरडे को उसकी सर्विस नहीं है। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का नागपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर में 2:05 पर डिपार्चर होता है। इसके बाद गोंडिया जंक्शन राजनंदगांव होते हुए ये ट्रेन बिलासपुर जंक्शन शाम 7:35 पर पहुंचती है। वहीं बिलासपुर से ये सुबह 6:45 में रवाना होती है और नागपुर 12:15 पर पहुंचती है। इस तरह टोटल 5:30 में ये ट्रेन अपनी अप एंड डाउन जर्नी पूरी करती है। दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को वर्चुअली हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया गया था। ये ट्रेन वेंसडे को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलती है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से सुबह 5:55 पर रवाना होती है, जिसके बाद बोलपुर शांति निकेतन माल्टा टाउन बरसोई जंक्शन होते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी दिन में 1:25 पर पहुंचती है। इस तरह न्यू जलपाईगुड़ी से 3:05 पर डिपार्चर होती है और हावड़ा जंक्शन रात के 10:35 में पहुंचती है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस टोटल 454 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और उसमें इसे 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स का समय लगता है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस जो इसी साल 15 जनवरी को पीएम मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ करी। ये ट्रेन एक्सेप्ट संडे हफ्ते के बाकी 6 दिन चलती है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना की सिकंदराबाद जंक्शन से 3 बजे डिपार्ट होती है और अपना फर्स्ट स्टॉप वरांगल में लेती है। इसके बाद खम्मम, विजयवाड़ा, राजमहेंद्री होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रात को 11:30 बजे पहुंचती है। इसी तरह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से सुबह 5:45 में रवाना होती है और सिकंदराबाद जंक्शन 2:15 में पहुंचती है। इस तरह ये टोटल 699 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 आवर्स एंड 30 मिनट में कवर करती है। दोस्तों 10 फरवरी 2023 को 9th वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया गया, जो कि मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन एक्सेप्ट वेंसडे रेस्ट 6 दिन ऑपरेट होती है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दिन में 4:05 पर डिपार्ट होती है। इसके बाद दादर, कल्याण, पुणे और कोडुवाड़ी होते हुए ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन सोलापुर पर रात 10:40 पर पहुंच जाती है। वहीं नेक्स्ट डे सोलापुर से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम 6:05 है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 12:35 में पहुंच जाती है। इस तरह ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के बीच टोटल 455 किलोमीटर की जर्नी 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स में कवर कर लेती है। दोस्तों पीएम मोदी ने मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही यानी 10 फरवरी 2023 को मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ किया था। ये ट्रेन एक्सेप्ट ट्यूसडे बाकी 6 दिन चलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:20 में डिपार्ट करती है और अपना पहला स्टॉप दादर में लेती है। दादर के बाद ठाणे और नासिक होते हुए ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन साईनगर श्रेणी सुबह 11:40 पर पहुंचती है। वहीं साईनगर श्रेणी से ये शाम 5:25 में डिपार्ट होती है और 10:50 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है। इस तरह ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शिरडी के बीच टोटल जर्नी 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स में पूरी करती है। दोस्तों जिस रफ्तार से सरकार और NHSRCL अपना काम कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि अगले 5 से 6 सालों में इंडियन सॉइल पर भी बुलेट ट्रेन रन करने लग जाएगी। लेकिन तब तक इंडियन इकोसिस्टम को रिक्वायर्ड स्पीड देने का काम वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कर सकती हैं। बुलेट ट्रेन के मुकाबले भले ही इन ट्रेन की स्पीड कम हो, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इन ट्रेन का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। ये ट्रेन न सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बेटर ऑप्शंस बनकर सामने आती हैं, बल्कि इनके जरिए लार्जर ऑडियंस को इफेक्टिव मैनर में सर्व किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन के मुकाबले इन ट्रेन का इस्तेमाल इंडिया का ज्यादा बड़ा सोशल बेस कर सकता है, क्योंकि इन ट्रेन का टिकट कॉस्ट बुलेट ट्रेन के मुकाबले कम रहने वाला है। इसके अलावा भले ही आगे चलकर बुलेट ट्रेन लॉन्ग रूट को लेसर टाइम में कवर करे, लेकिन बुलेट ट्रेन अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ 1-2 ही प्राइम रूट पर स्टॉपेज लेंगी, जबकि हाई स्पीड ट्रेन में एक ही रूट पर मल्टीपल स्टॉपेज देखे जा सकते हैं। और दोस्तों इस आशा में कि भविष्य में और भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत को मिलने वाली हैं, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18, is a high-speed train. The first Vande Bharat train was launched on 15th of February 2020. Vande Bharat trains are self-propelled, engineless train sets. Option D,
Currently, Vande Bharat and Gatiman Express are the only high-speed operational trains in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।